वैज्ञानिकों को 260 करोड़ साल पुराना एक रहस्यमयी जीवाश्म मिला, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस जीवाश्म पर बिल्कुल लाइटर जैसी एक आकृति बनी हुई थी। डॉक्टर मा ने तुरंत अपना लाइटर उस निशान पर रखा और देखकर दंग रह गए, क्योंकि दोनों पूरी तरह मेल खा रहे थे। अगले ही दिन डॉक्टर मा अपनी सहायक शियाओली को लेकर उस जगह पहुंचे जहां से ये जीवाश्म मिला था। साथ में वो अपनी कई सालों की मेहनत से बनाई गई टाइम मशीन भी लाए थे। कुछ ही देर में वो लोग एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। अचानक डॉक्टर मा की मशीन ने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव महसूस किया। उन्होंने तुरंत टाइम मशीन चालू कर दी, लेकिन तभी एक भयानक कंपन शुरू हो गया। देखते ही देखते तीनों लोग एक तेज ऊर्जा भंवर में फंस गए और एक अनजान दुनिया में पहुंच गए। यहीं से शुरू हुई उनकी खतरनाक और रोमांचक यात्रा। जब तीनों को होश आया तो वो खुद को एक विशाल रेगिस्तान में पाए, लेकिन ये कोई सामान्य रेगिस्तान नहीं था, क्योंकि आसमान में एक नहीं बल्कि तीन तीन चांद दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर मा बेहद उत्साहित थे। उन्होंने पूरी जिंदगी समय यात्रा पर रिसर्च की थी और आखिरकार वो 260 करोड़ साल पुराने पृथ्वी के समय में पहुंच चुके थे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी वापस लौटना, क्योंकि उनकी टाइम मशीन कहीं खो चुकी थी। तभी दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। तीनों धीरे धीरे पास गए और वहां जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। उनके सामने तीन आदिमानव खड़े थे। डॉक्टर मा को यकीन नहीं हुआ कि 260 करोड़ साल पहले भी आदिमानव मौजूद थे और वो औजार बनाना तक सीख चुके थे। उनमें से दो आदिमानव एक कमजोर दिखने वाले आदिमानव को मारने वाले थे। तभी सहायक गोर्डन उसे बचाने दौड़ पड़ा। इन अजीब दो पैरों वाले इंसानों को देखकर आदिमानव भी हैरान थे। तभी गोर्डन ने अपना लाइटर निकाला ताकि उन्हें डराकर भगा सके, लेकिन अगले ही पल एक आदिमानव बिजली की तेजी से आगे आया और लाइटर छीन कर भाग गया। खुशकिस्मती से शियाओली प्राचीन भाषाएं समझती थी। बातचीत के दौरान पता चला कि उस आदिमानव का नाम माका था। वो आदिमानव कबीले का राजकुमार था, लेकिन उसे झूठे आरोप लगाकर कबीले से निकाल दिया गया था। डॉक्टर मा भी उससे बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अचानक कुछ डरावना हुआ। तीनों उसके पीछे दौड़े ही थे कि अचानक जमीन धंसने लगी और अगले ही पल चारों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे के अंदर चारों तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिससे साफ था कि ये जगह बेहद खतरनाक है। तभी जमीन से धीरे धीरे लंबी बेलें निकलने लगीं। कुछ ही सेकंड में उन बेलों ने चारों को जकड़ लिया और हवा में लटका दिया। उसी समय दूर से किसी भयानक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। अपनी जान बचाने के लिए चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और झूलते हुए पास के पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें